तो सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ के लिए देख लो कि यहाँ पे हमें 40,000 की माइजोन क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड सोच रहे हो ना जिसपे आपको ना तो कोई एनुअल फी देना पड़े ना ही कोई ज्वाइनिंग फी लगे, यानी कि वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अगर आप ढूंढ रहे हो तो भाई आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, इस कार्ड का मेन क्या बेनिफिट्स है और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, आप लाइव स्क्रीन पे देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। बट यहाँ पे पहले मैं आपको एक बार इसका बेनिफिट क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। एंड आप में से बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर वो अप्लाई किए होंगे तो उनका रिजेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो भाई आपका कार्ड इजीली अप्रूव होकर मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड का सबसे पहला बेनिफिट है बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट। देखो यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट ऐप से आप यहाँ पे टिकट परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले टिकट पे तो पैसा देना होगा। सेकेंड टाइम आप टिकट जब परचेज करोगे तो यहाँ पे जो कूपन कोड दिख रहा है एक्सिस 200 ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको सेकेंड टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 200 रुपये तक यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हो पर मंथ। यानी कि अगर 12 महीने में यहाँ पे अगर आप 12 बार टिकट बुक करते हो तो 12 टिकट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे 200 रुपये पर मंथ सेविंग कर सकते हो, यानी कि मैक्सिमम 2400 रुपये सालाना हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा बेनिफिट हो जाता है कि यहाँ पे सोनी लिव का यहाँ पे एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जो कि 1499 रुपये का होता है। बट यहाँ पे जैसे ही आप कार्ड यहाँ पे एक्टिवेट करते हो 30 दिन के अंदर अंदर तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके मोबाइल पे 45 दिन के अंदर अंदर एक SMS भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सोनी लिव का यहाँ पे कोड होता है। तो यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे भी सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड साल में यहाँ पे नेक्स्ट ईयर अगर आप 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो इस कार्ड से तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे वाउचर आपको यहाँ पे 60 दिन के अंदर अंदर सोनी लिव का भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे सबसे तगड़ा डिस्काउंट स्विगी पे हो जाता है कि यहाँ पे आपको 120 रुपीज ऑफ मिल जाते हैं इस कार्ड से अगर आप स्विगी पे स्पेंड करते हो। कूपन कोड आप ये वाला अप्लाई करोगे स्विगी पे तब, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 120 रुपी ही आपको मिलेगा। एंड मिनिमम ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे आपको 500 रुपये होने वाली है और महीने में आप 2 बार इस कूपन कोड का यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान रखना हल्दीराम के रेस्टोरेंट पे यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आपको लाउंज एक्सेस का भी फैसिलिटी मिल जाता है। यहाँ पे प्रीवियस 3 मंथ में आप कम से कम इस कार्ड से 50,000 रुपये स्पेंड करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एज रिवार्ड पॉइंट चलता है। एज रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे कहता है कि 200 रुपये के स्पेंड के ऊपर आपको 4 एज रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब एज रिवार्ड पॉइंट से आप यहाँ पे कुछ सामान वगैरह यहाँ पे आप खरीद सकते हो या फिर अमेजोन वगैरह का यहाँ पे वाउचर भी आप ले सकते हो, ठीक है। एजियो से अगर आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम यहाँ पे 3000 का शॉपिंग करना है, 2999 का, और यहाँ पे आप 1000 रुपये तक यहाँ पे इस कार्ड से सेव कर सकते हो। कूपन कोड आपको ये वाला अप्लाई करना है। बट यहाँ पे ना आपको कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करोगे और स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है 1% का। यहाँ पे आपको मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपये की होनी चाहिए। मैक्सिमम एक स्टेटमेंट साइकिल में आप 400 रुपये तक यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे एक्सिस बैंक का डाइनिंग डिलाइट एक प्रोग्राम है। यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर रेस्टोरेंट है। अगर यहाँ पे आप इस कार्ड से परचेज करते हो, खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 15% तक डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपका 2500 रुपये का होना चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पे 500 रुपये तक यहाँ पे आप डिस्काउंट ले सकते हो और ये मंथ में आप एक ही बार अवेल कर पाओगे। बाकी इस कार्ड की मैं अगर चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी भी आपको 500 रुपये प्लस 18% GST एंड एनुअल फी भी 500 रुपये प्लस 18% GST, यानी कि 590 रुपये लगते हैं। बट यहाँ पे अभी ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी कभी नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिटेल में इन्होंने वैसे समझाया हुआ है कि यहाँ पे टोटल इस कार्ड से आप सालाना कितना बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सोनी लिव का आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, यानी कि कुल मिला के आप यहाँ पे टोटल इस कार्ड से
13,499 का बेनिफिट उठा सकते हो पर ईयर। तो मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। चलो अब मैं अप्लाई करने का आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे। देखो लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे एक्सिस बैंक के कस्टमर हो कि नहीं हो। तो यहाँ पे हम लोग नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वही डालोगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो सिंपली वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर करोगे। फिर यहाँ पे आप अपना सिंपली पैन नंबर इंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर देना है, जिस भी आप सिटी में करेंटली रह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नेट एनुअल इनकम बतानी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगा, आप नेट एनुअल इनकम जो है 3.5 लाख से प्लस डालना, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेट एनुअल इनकम अपना मेंशन कर दोगे। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो डाल के सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड का ऑप्शन दिखने लगेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें नियो कार्ड सजेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको आगे स्क्रॉल करना है। आपको जोन सा कार्ड चाहिए ना एक्सिस बैंक का, वो वाला कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए माईजोन क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे ये माईजोन वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब इस ऑप्शन को आपको सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP भेज दिया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे OTP को आप डालोगे एंड यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है, फिर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है। यहाँ पे नेम आपका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो फुल नेम आप यहाँ पे इंटर करोगे, अपना पूरा नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर यहाँ पे आप टाइटल पे क्लिक करोगे एंड जो भी आपका टाइटल आप लगाते होगे वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आप लगाते हो। एंड यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर आप कौन सा नेम प्रिंट करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे सिंपली आप अपना पूरा नाम डाल देना, बाकी कोई और नाम भी यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा सिंपली आप यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मदर्स का फुल नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर्स का फुल नेम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। तो जो भी हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस बताना होगा। तो यहाँ पे आपको इंटर रेसिडेंस एड्रेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो आपका रेसिडेंस एड्रेस है आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस बताना है कि आपका यहाँ पे क्या एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे लैंडमार्क क्या है, आपका पिन कोड क्या है। तो पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल के सिंपली अपडेट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फिर इंटर ऑफिस एड्रेस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे अगर आप बिजनेस करते होगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, तो आप अपने यहाँ पे दुकान का फुल एड्रेस इंटर करोगे। अगर आप सैलरीड पर्सन होगे, नौकरी कर रहे हो, तो यहाँ पे अपने ऑफिस का फुल एड्रेस इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस इंटर कर दोगे एंड यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कार्ड है आप यहाँ पे अपने रेसिडेंस एड्रेस पे रिसीव करना चाहते हो या ऑफिस वाले एड्रेस पे। तो यहाँ पे आपको जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। अभी के लिए हम यहाँ पे रेसिडेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी बताना है। तो वो ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर करोगे एंड देन यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। देखो अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है। यहाँ पे आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर यहाँ पे आप सैलरीड सिलेक्ट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कार्ड यहाँ पे इजीली अप्रूव होकर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपका कार्ड रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे अभी के लिए हम सैलरीड सिलेक्ट करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बताना है। सिंपली एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे क्लिक करोगे एंड बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि आपकी जो कंपनी है जहाँ आप काम कर रहे हो किस टाइप की कंपनी है, यानी कि यहाँ पे पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट है, या फिर पार्टनरशिप में चलती है, या फिर खुद का ही किसी का बिजनेस है, आप वहाँ पे काम करते हो। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ फंड पूछा जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको सिंपली सैलरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे बताना है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी किस टाइप का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से आपकी कंपनी जो भी होगी आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो
करेंटली यहाँ पे आपको कितने साल हो चुके हैं, ठीक है, तो वो इंटर कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि लगभग आप कितने सालों से काम कर रहे हो, तो उतना ईयर, जितना भी ईयर आपका होगा यहाँ पे वो ईयर इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस ईमेल आईडी इंटर करनी है। अब देखो ऑफिस ईमेल आईडी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास होगी नहीं, तो मैं आपको टिप्स एक दूंगा कि यहाँ पे आप एक सेकेंड ईमेल आईडी अपनी बनवा लोगे, खुद से बना लेना, ठीक है। उसके बाद वही ईमेल आईडी आप इंटर कर दोगे, ठीक है। देखो ऑफिस ईमेल आईडी डालने के बाद अब यहाँ पे आपको बोलेगा कि वेरीफाई करवाने को, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, फिलहाल के लिए आप प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना ऑप्शन वर्क पे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। अब एक बार मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का भी बता दे रहा हूँ कि क्या डिटेल्स आपको डालनी है। देखो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में कुछ नहीं करना, यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड पूछा जा रहा है, तो सिंपली इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आपका जो इनकम है कहाँ से आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट किया, तो सिंपली यहाँ पे आपको बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको बताना है आपका जो बिजनेस है यहाँ पे किस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो, यानी कि बिजनेस में आप क्या क्या यहाँ पे करते हो काम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप काम करते होगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस का नेम बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओनरशिप टाइप पे क्लिक करोगे एंड बताओगे कि आपका खुद का बिजनेस है या किसी के साथ पार्टनरशिप किए हो या फिर कोई प्राइवेट कंपनी चला रहे हो आप। तो यहाँ पे हम खुद का कर रहे हैं, तो सिंपली आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपको बिजनेस में लगभग कितने साल हो चुके हैं। तो वो नंबर जितने भी ईयर हुए होंगे वो नंबर आप इंटर कर दोगे, 5-10 जितने भी साल होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे एसएमएस भेज दिया जाएगा वीडियो केवाईसी का। वहाँ पे सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा वो एप्लीकेशन नंबर डालोगे एंड कुछ डिटेल्स फिलअप करने को बोलेगा यहाँ पे, जैसे कि आपका आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो इंटर करके ओटीपी यहाँ पे आप वेरीफाई करवा लोगे एंड देन अब यहाँ पे आपका वीडियो केवाईसी आपको करवाना है। ध्यान रखोगे आप यहाँ पे एक वाइट ब्लैंक पेपर, एक पेन ले लोगे एंड अपना ओरिजिनल एक पैन कार्ड आप अपना ले लेना, ठीक है। उसके बाद एक्सिस बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपसे वाइट पेपर पे साइन करवाएगा, फोटो फिर क्लिक करेगा आपका एंड देन कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा और आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। एंड हो सकता है कि कुछ का यहाँ पे वीडियो केवाईसी का लिंक नहीं आए, तो उस केस में एक्सिस बैंक का एजेंट आपको यहाँ पे कॉल कर लेगा एंड आपका घर पे आके केवाईसी कर देगा। देखो जैसे यहाँ पे आपका केवाईसी हो जाता है, यहाँ पे आपको कुछ ही दिन के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कार्ड अप्रूव हो चुका है और उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका कार्ड आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।